एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी एकेडमी रश्मि। और आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर लेके आई हूँ जो निरस्त हो गया था जून 2024 का। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर ए, सुमित्रा नंदन पंत। उपयोग काव्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। पंत जी इस काव्यांश के माध्यम से जीवन में सुख और दुख दोनों की सत्यता स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता है कि दोनों के मधुर मिलन से ही जीवन पूर्ण और सार्थक होता है। प्रस्तुत कवितांश परिवर्तन शीर्षक कविता के उद्धृत है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। और क्या है? परिवर्तन शीर्षक कविता की मुख्य पंक्तियां कौन कौन सी है? मुख्य पंक्तियां: आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, किसी को सोने के सुख साज, जगत की सत्कातर चित्कार, बजा लोह के दंत कठोर, एक ही तो असीम उल्लास। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में विशेषण और सूची 2 में विशेषण के प्रकार। ए, अच्छा सर्वनामिक विशेषण। बी, सवा परिमाणवाचक विशेषण। कुछ गुणवाचक विशेषण। वह संख्यावाचक विशेषण। तो अच्छा का क्या होगा? अच्छा होगा गुणवाचक। ए का तीसरा, सवा होगा संख्यावाचक, दूसरे का चौथा, कुछ होगा परिमाणवाचक, सी का दूसरा, यह होगा सर्वनामिक विशेषण। इसमें ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? सी। राइट आंसर सी, ए का तीसरा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। विशेषण के भेद व प्रकार कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण ताजा, सच्चा, दानी इत्यादि। सर्वनामिक विशेषण यह, वह, कोई इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण इसमें कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक, ठीक है। अब निश्चित में कौन कौन से हैं? गणनावाचक विशेषण 1, 4, 5 इत्यादि। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से होता है। वृत्तिवाचक अविशेषण तिगुना, दोगुना, चौगुना इत्यादि। समुदायवाचक विशेषण तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। पांचवा दे रखा है इसमें। प्रत्येक बोधक विशेषण हर एक, प्रत्येक, दो दो इत्यादि। निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन थे? कुमार, सदाशिव, ईश्वर दत्त, राघवन, देवदास। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल ए, बी, ई, केवल बी, सी, डी, केवल सी, डी, ई, सी और डी, केवल बी, डी और ई। इसमें कौन कौन से राइट आंसर? इसमें डी में बी, सदाशिव और राघवन और ई, देवदास। एक जीवनी उपन्यास अज्ञे द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इस उपन्यास के पात्र शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। सदाशिव, राघवन और कौन थे? देवदास। तथा इस क्लब की स्थापना मद्रास, चेन्नई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाग्यंत्र का उल्लेख हुआ है?
तो इसमें किसका हुआ? ढोल का। ढोल का उल्लेख हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविता है। इसमें ढोल वाद्य यंत्र का जिक्र है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वितीय शतक के कवि हैं। द्वितीय शतक का प्रकाशन 19 पंक्तियां हैं इनकी। कौन कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल कविता से संबंधित तथ्य है। प्रमुख काव्य पंक्तियां: नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें, ये घिनौने घने जंगल, कब्र से कनकने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है मौत। इस कविता में जिक्र है ढोल, घास, कास, साल, पलाश और सांप, मकड़ी, मच्छर, अजगर, शेर, बाघ, मुर्गे, तीतर, गौंड, जनजाति, हिरण, चांद, दुर्वा और नदी, निर्झर, शंभु, सुरेश इत्यादि। इस कविता में इतने लोगों का जिक्र है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है निर्वाण, विवाह, विच्छेद अर्थात तलाक, देश निकाय। सी, इसका राइट आंसर विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। ध्रुव स्वामी जरसैन प्रसाद द्वारा रचित नायिका प्रधान नाटक है। इस नाटक में पुरोहित का संबंध है। क्या संबंध है? राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीब, श्री कृष्ण अर्जुन को क्लीब किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे अंगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वह क्लीब नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। यह मोक्ष का अर्थ विवाह विच्छेद अर्थात तलाक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहस गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? कोसी का घटवार, राजा निर्वंशिया, अपना अपना भाग, परिंदे। तो बी आंसर है इसका, राजा निर्वंशिया। व्याख्या देखेंगे इसकी। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहस गई, धंसती चली जा रही हो। उपयुक्त कथन राजा निर्वंशिया कहानी से लिया गया। इस कहानी के रचनाकार कमलेश्वर हैं। राजा निर्वंशिया कहानीकार कमलेश्वर। पात्र कौन है? बचन सिंह, चंदा, जगपति दयाराम। यह कहानी जगपति नामक व्यक्ति की है। बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से इस कहानी का अंश है। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा रचित है। कोसी का घटवार कहानी है ये। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित है और अपना अपना भाग जैनेन्द्र द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है? कौन सी कविता क्या है से उद्गत है? कौन सी? ए, मैं आशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ। भी देखते हैं।
बी, जिनके रूप का कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वतः सुखाय प्रवृत्त होता है। सी, वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। डी, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया है। ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा है इसमें? बी, जिसके रूप का कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उसी के वर्णन में वह स्वतः सुखाय प्रवृत्त होता है। और कौन सा है इसमें? बी वाले में सी वाला, वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे के से अलग कर दी गई, ये वाला। और ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। व्याख्या देख लीजिए एक बार। उपयुक्त में से विकल्प बी की पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रूप या कर्मकलाप प्रवृत्त होता है। ये पंक्तियां कविता क्या है निबंध में से के उपशीर्षक कविता पर अत्याचार से ली गई है। वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली कर दी गई है तथा सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने काव्य अलंकार नहीं। ये दोनों पंक्तियां काव्य क्या है निबंध के उपशीर्षक से अलंकार से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। तो इसमें पहले से बाध्य क्रम में लगाना है। ए, हिंदी प्रदीप, बिहार बंधु। सी, भारत बंधु। डी, हिंदुस्तान। और ई, देश हितैषी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर इसमें डी है। व्याख्या में देख लीजिए एक बार। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पत्रिकाओं का सही क्रम है क्या है? बिहार बंधु 1872, ठीक है, बिहार बंधु 18 पहले पे बी। भारत बंधु 1876 ये, और हिंदी प्रदीप्त 1877, देश हितैषी 1879 और हिंदुस्तान और 1883 क्या है? इंग्लैंड से 1885 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्ण की पंक्तियां हैं, कौन सी हैं? ए, नहीं भय शोक न रोग। बी, बड़े भाग मानुष तन पावा। सी, सब गुण पंडित सब ज्ञानी। डी, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। ई, सब उदार सब पर उपकारी। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी। कौन सा? ए, नहीं भय शोक न रोग। और सी, सब गुण पंडित सब ज्ञानी। और ई, सब उदार सब पर उपकारी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा रचित राम राज्य संबंधी पंक्तियां हैं, कौन कौन सी है? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न रोग। सब निर्धव धर्मरत पुनि नर अरु नरी चतुर सब गुनी। सब गुण है पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नर नारी। इस विकल्प में डी आंसर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी अवधारणाएं उत्तरकांड में है। किसमें है? उत्तरकांड में।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 में निबंध, सूची 2 में निबंधकार। पहला है गवई गांव की गंध, शरदचंद्र जोशी। बी यथासंभव, बी रघुवीर सहाय। सी शिखरों के सेतु, विवेकी राय। डी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। किसे लिखा है? शिव प्रसाद सिंह। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी। व्याख्या देख लीजिएगा। सही सुमेलित है सूची 1, सूची 2। इसमें निबंध और इसमें निबंधकार, जिसमें आगे दिखा रखा है। गवई गांव की गंध, विवेकी राय। यथासंभव, शरद जोशी। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, इसे रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 11, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं। ए योगेंद्र नाथ। बी प्रताप नारायण। सी उमा प्रसाद। डी सूरसती। ई राधा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर बी। कौन कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र, डी सूरसती और ई राधा। व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला की प्रथम कृति क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में आए हुए चरित्र हैं प्रताप नारायण मिश्र, सूरसती तथा राधा। इनके अतिरिक्त बच्चन की चंबा नामक स्त्री तथा बाबू केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि का भी जिक्र किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसमें। क्या भूलूं क्या याद करूं में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इनमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा नामक गांव का जिक्र है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चन सिंह के सहकर्मियों में अवध। क्वेश्चन नंबर 12, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? कौन सा है? ए कब हुक हाओ यही रही रहियो। बी मारुति मन रुचि भारत की लखी लशन कही। जाके प्रिय न राम वैदेही। डी जानी पहचानी मैं बिसारे है कृपा निधान। ऐसे व्याख्या देख लेते हैं। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, जो 1972 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास की अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के इस छंद को अंतिम छंद कहते हुए गाने लगते हैं। क्या गाने लगते हैं? मारुति मन रुचि भरत की लखी लसन कही है। कलिकाहलु नाथ नाम की प्रीति एक किंकर की निभई है। मानस का हंस उपन्यास से संबंधित और क्या क्या संबंधित है इससे? यह उपन्यास 1971 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखा प्रारंभ किया गया तथा 1972 में लखनऊ में पूर्ण हुआ। कहाँ पूर्ण हुआ था? ये लखनऊ में पूर्ण हुआ था। और लिखना आरंभ कहाँ से हुआ था? अयोध्या से। अयोध्या में लिखना आरंभ हुआ था। इसमें 1972 में। और उसका दूसरा तथ्य क्या है? इस उपन्यास की सामग्री डॉक्टर माता की अकबर मोती चंद्र की काशी का इतिहास तथा उदय भानु की तुलसी काव्य मीमांसा रचना से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सूची 1 फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कौन है? पात्र। और सूची सेकंड में उपन्यास। ब्रज किशोर, आपका बंटी, अजय, परीक्षा गुरु, पूर्णदेयी, धरती धन्ना अपना और निहाली। झूठा सच। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी। कौन सा है? डी। देख लीजिए एक बार व्याख्या।
पात्र और उपन्यास। ब्रज किशोर परीक्षा गुरु में है। ब्रज किशोर किस में है? परीक्षा गुरु में। ठीक है। अजय आपका बंटी किस में है? आपका बंटी में। पूर्ण दे ये किस में है? झूठा सच में है। निहाली धरती धन ना अपना परीक्षा गुरु वाला श्रीनिवास द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ। झूठा सच यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। ये 2 भागों में विभाजित है। कौन सा? 1900 में है। कौन सा है? 1958 तथा 1960 में प्रकाशित हुआ। धरती धन ना अपना किसका है? ये जगदीश चरण द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ। परीक्षा गुरु में कौन कौन है? लाला मदन मोहन और शंभू दयाल। और आपका बंटी में कौन है? शकुन मीरा प्रतिमला। झूठा सच तारा कनक सोमराज। धरती ना धन अपना में काली ज्ञानो प्रीति। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहला क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य, प्रभु की मृत्यु, गांधारी का शाप और पंख पहिए और पट्टियां, पशु का उदय। तो राइट आंसर इसमें कौन सा है? इसमें है डी। पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पशु का उदय, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद पंख पहिए और पट्टियां, फिर सी गांधारी का सांप और लास्ट में है बी प्रभु की मृत्यु। व्याख्या देख लीजिए। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाटक है जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ। यह नाटक महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसका घटनाक्रम महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु तक है। अंधा युग नाटक क्या है? इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक तथा 8 भाग हैं। कितने हैं? 5 अंक हैं और 8 भाग हैं। स्थापना का अंधा युग। प्रथम अंक में कौन है? कौरव नगरी। दूसरा अंक में पशु का उदय। तृतीय में अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अंतराल में पंख पहिए और पट्टियां। चतुर्थ अंक में गांधारी का शाप। चतुर्थ अंक में गांधारी का शाप। 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्मकथा। समापन प्रभु की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। किस किस पे है? किस किस पे है? कबीर जैसी सूर, तुलसी कबीर जैसी, सूर तुलसी जैसी, केशव दास कबीर सूर। तो इसका राइट आंसर सी, सूर तुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित त्रिवेणी पुस्तक में 3 कवियों पर निबंध संकलित है। कौन कौन से 3 कवियों पर? मलिक मोहम्मद जैसी, महाकवि सूरदास तथा गोस्वामी तुलसीदास। ये सभी निबंध आलोचनात्मक है। त्रिवेणी निबंध पुस्तक में कबीर जैसे कालजयी कवि को स्थान नहीं दिया गया है। किस स्थान नहीं दिया गया है? कबीर जैसे कालजयी कबीर को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। नंबर 17 देखते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? कथन दे रखा है। सूची सेकंड में कहानी है। ए मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? ठीक है। तो ये परिंदे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो। सी मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूँगा। डी वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी। तो इसमें राइट आंसर सी होगा।
तो राइट आंसर इसमें सी होगा। ठीक है, क्या है ए का तीसरा, मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है, ये किसकी है, ये तीसरी कसम। तीसरी कसम, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, है ना। और बी का चौथा, चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ बुढ़िया हो तो वह भी पहन लो। बी का चौथा, चीफ की दावत, चीफ की दावत। और सी का दूसरा, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूँगा। तो ये सी किसका है, आकाशदीप का, आकाशदीप। और वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, वह जी रही थी। तो ये किसका है, ये है परिंदे कहानी का, परिंदे कहानी का ये डी का फर्स्ट। इसमें राइट आंसर सी। ये सही मिलान दे रखा है, जो आगे मैं मिलान करवा चुकी हूँ, आगे बता भी चुकी हूँ मैं। मारो मत धीरे धीरे चलने दो, ये तीसरी कसम फड़ीसुरा रेणु। चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वही पहन लो, मैं अनुचर हूँ वरुण देव। ठीक है, ये चीफ की दावत भीष्म साहनी, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूँगा, ये आकाशदीप किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। परिंदे निर्मल वर्मा। चीफ की दावत कहानी में मुख्य पात्र कौन हैं, मिस्टर सामनाथ। और तीसरी कसम में कौन कौन है, हीरामन तथा हीराबाई। आकाशदीप कहानी के पात्र हैं बुद्धगुप्त और चंपा। परिंदे कहानी के पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे, कौन से। मुन्नर, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे, तो कौन थे। ए मुन्नर और सोनई जैदी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया चर्चित दलित आत्मकथा है, जिसमें डॉक्टर तुलसीराम की छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले जो 3 लोग थे, कौन थे। मुन्नर चाचा और सोनई तथा जैदी चाचा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके। मुर्दैया आत्मकथा के पात्रों का परिचय, जो इसमें पात्र दे रखे उनका परिचय। लेखक के दादा कौन है, जूठन। लेखक की दादी मुसड़िया। और लेखक के पिता तेरसी। लेखक की माता धीरजा। लेखक के चाचा नागर, सोमवर और मुन्नेसर मुन्नर। लेखक के सहपाठी चिखुरी, राम सिंह, मुंशी राम सूरत, लाला बंसी पांडे और हरि सिंह, बलराम सिंह इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक में सूची फर्स्ट दे रखी है, एक में सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में उपन्यासकार, सूची सेकंड में उपन्यास। पहला है इलाचंद्र जोशी, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक सूची फर्स्ट में उपन्यासकार, सूची सेकंड में उपन्यास। पहला है ए इलाचंद्र जोशी, मनुष्य के रूप, यशपाल, निर्वासित, भगवती चरण वर्मा, सांप और सीढ़ी, गुलशेर खां सानी, आखिरी दाव। इसका राइट आंसर ए इलाचंद्र जोशी, इनका क्या है, निर्वासित, ए का सेकंड। ठीक है, यशपाल इनका क्या है, मनुष्य के रूप का है, मनुष्य के रूप फर्स्ट। और भगवती चरण वर्मा इनका क्या है, इनका है आखिरी दाव, इनका उपन्यास है आखिरी दाव।
और गुलशेर खां का क्या है उपन्यास? इनका है सांप और सीढ़ी। तो राइट आंसर ए। व्याख्या देख लीजिए। इलाचंद्र जोशी निर्वासित, यशपाल मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा आखिरी दाव, गुलशेर खां सानी सांप और सीढ़ी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? उपन्यासकार तथा उनके उपन्यास। इलाचंद जोशी जिप्सी, जहाज, जहाज का पंछी, यशपाल क्यों फंसे, 12 घंटे, भगवती चरण वर्मा थके पाँव और थुप्पल, सानी कस्तूरी कला जल नदी और सीपियाँ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 देख लेते हैं। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन इसमें देखना है क्या है। ए, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। बी, इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहार होता था। सी, सा के स्थान पर शा का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है। डी, अर्धमागधी प्रकृति की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्रकृतियों के बीच मानी गई है। ई, अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अवरस से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर डी है। अभी दिखाती हूँ मैं। डी में क्या है? ए, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। और डी, अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृतियों के बीच मानी गई है। और ई, अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। देख लेते हैं इस बार। डी, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सही कथन है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। दूसरा, अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृतों के बीच की मानी जाती है। और ई था ये। अर्धमागधी प्राकृत के एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक के एक यशपाल शैक्षणिक योग्यता क्या थी? बीटेक, बीएससी, एलएलबी, बीएससी, एमएससी, एलएलबी, बीएससी, बीटेक, एलएलबी। तो सी आंसर है इसका। एक साहित्य की डायरी के अध्याय, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक के पात्र यशपाल की शैक्षणिक योग्यता थी बीएससी। देख लीजिए वीडियो कर, आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 22 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चितै चाही करसती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फिरकती है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? ये है भूषण की। व्याख्या देख लीजिए एक बार। राइट आंसर बी, भूषण। चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार, नारी फिरकती है। ये पंक्तियाँ रीतिकालीन कवि भूषण की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण वीररस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मोतीराम के भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए एक बार। वीडियो को रोककर फिर आप महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 23 कराती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। कौन सी कविता है? सरोज स्मृति।
ये किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये सरोज स्मृति। इनकी जो पंक्तियाँ दे रखी है इन्हें क्रम में लगाना है। ए, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। बी, और भी फलित होगी वह छवि। सी, दुख ही जीवन की कथा रही। डी, धन्य में पिता निरर्थक था। ई, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। तो इसमें राइट आंसर सी। पहले आएगा ई, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। उसके बाद ए, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ठीक है। उसके बाद डी, धन्य वह पिता निरर्थक था। उसके बाद बी, और भी फलित होगी वह छवि। लास्ट में सबसे सी, दुखी जीवन की कथा रही। व्याख्या देखते हैं इसकी। सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता की पंक्तियों को पहले से बाध्य क्रम में इस प्रकार रखा गया है। तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय ली कर। सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता की पंक्तियों को पहले से बाध्य क्रम में इस प्रकार रखा गया है। तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय ली कर त्रक पात तरण। मैं कवि हूँ पाया है मैंने कुछ अरह रह निर्भर। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन रवि। दुखी जीवन की विथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। 24 तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है। क्या नाम है उसका? डी, इंद्र। तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास का अंश है सहसा इंद्र लपका और उसे पैतरा मारा। इत्र फरोश को लगा जैसे उसके बाएं हाथ कोई चीज जोर से हिली। उसे भास हुआ जैसे कोई चीज। क्वेश्चन नंबर 25, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाध्य क्रम में लगाना है। तो पहला ए, शाक्य की ओर। बी, सी, चांड की ओर। डी, नेपाल की ओर। ई, लहसा से उत्तर की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें राइट आंसर डी। पहला है लहसा से उत्तर की ओर, फिर सी, चांड की ओर, फिर ए, शाक्य की ओर, उसके बाद बी और लास्ट में है डी, नेपाल की ओर। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ। मेरी तिब्बत यात्रा का खंड क्रम है। एक बार वीडियो को रोककर और ये खंड क्रम देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। 26 पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक। कीमे कै भेटौ कंत तुम, न मोहि पाँव न पाक। यह कवितांश जैसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? यह आया है सावन के। व्याख्या देख लेते इसकी। पर्वत समुद्र अगम बिच मोहि पाँव न पाखा। यह कवितांश जैसी द्वारा कृत पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड में सावन मास के अंत में आया है। सावन। क्वेश्चन नंबर 27, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। चाणक्य क्या संवाद है? शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। बी, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। सी, अन्य देश मनुष्यों को की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। डी, महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में रहता है। ई, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें राइट आंसर सी, पहले बी। भाषा ठीक करने से पहले
मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। किसका संवाद है ये? चाणक्य का। और डी, महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में रहता है। और ई, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। व्याख्या देखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के संवाद है। क्या है? पहला, भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। दूसरा, महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में रहता है। तीसरा, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसके चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के कथन और है इसमें महत्वपूर्ण कि इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था। प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कविता संग्रह को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बादी क्रम में लगाइए। पहले से बादी क्रम में लगाना है कविता को। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, पत्थर फेंकता हूँ, चांद की वर्तनी, चांद का मुंह टेढ़ा है, नए इलाके में। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर इसमें सी। पहले डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। उसके बाद ए, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर ई, नए इलाके में। सी, चांद की वर्तनी। और बी, पत्थर फेंकता हूँ। उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम है। क्या है? कविता संग्रह दे रखी, प्रकाशन वर्ष और कवि। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 मुक्तिबोध, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 धूमिल, नए इलाके में 1996 अरुण कमल, चांद की वर्तनी 2006 राजेश जोशी, पत्थर फेंकता हूँ 2011 चंद्रकांत देवताले। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? कवि, प्रमुख कवि व प्रकाशित काव्य ग्रंथ। मुक्तिबोध, भूरी भूरी खाक धूल 1980, धूमिल, संसद से सड़क तक 1972 की है। चंद्रकांत देवताले लकड़बग्गा हंस रहा है 1980। अरुण कमल, सबूत, इनकी क्या है? 1900। क्वेश्चन नंबर 29। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? तो किसने चर्चा की है? ए, I.A. रिचर्ड ने। विज्ञान और कला के संबंध में प्रमुखता से चर्चा करने वाले पाश्चात्य विचारक I.A. रिचर्ड ईश्वर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड हैं। इन्होंने साइंस एंड पोएट्री शीर्षक से 1974 में एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, आप वीडियो को रोककर और देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृत के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। तो इसमें राइट आंसर डी, चतुर्थ अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित कृति है। इसमें हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण है, जो अध्याय 4 चतुर्थ अध्याय में संकलित है। संस्कृत के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 में हुआ था। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को समर्पित रचना है। किसे है? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को समर्पित रचना है। कौन सी? संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की है ये। पूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के अध्याय, पहला है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का इस्लाम। 4 भारतीय संस्कृति और यूरोप। प्रथम अध्याय में प्रकरण 3 है। द्वितीय अध्याय में प्रकरण 7 है। तृतीय अध्याय में प्रकरण 12 है और चतुर्थ अध्याय में प्रकरण 17 है।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? तो ये है 4 भागों में। देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा रचित साहित्य इतिहास पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इस पुस्तक को कवि कीर्तन भी कहा गया है। किसे क्या गया है? कवि कीर्तन भी कहा गया है। और तथ्य दे रखे हैं, आप वीडियो को रोककर एक बार देख लीजिए। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद क्रम में लगाइए। कौन सा है? ए वीरकर, बी डबरे पर सूरज का बिंब, सी विशिष्ट और अद्वितीय, डी तीसरा क्षण, ई नए की जन्म कुंडली। या नीचे दी गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। बी है इसमें राइट आंसर। पहले आएगा डी तीसरा क्षण, फिर है बी डबरे पर सूरज का बिंब, फिर ई नए की जन्म कुंडली और ए वीरकर, लास्ट में है सी विशिष्ट और अद्वितीय। एक साहित्य की डायरी 1964 में प्रकाशित गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। कौन सी? एक साहित्य की डायरी 1964, जो 13 प्रकरणों अध्याय में विभक्त है। इस पुस्तक के अध्याय प्रकरणों के क्रम दिए गए विकल्पों के आधार पर इस प्रकार है। प्रथम क्षण प्रथम अध्याय प्रकरण, डबरे पर सूरज का बिंब तीसरा अध्याय प्रकरण है, नए की जन्म कुंडली 8वां अध्याय प्रकरण है, वीरकर 9वां अध्याय है, विशिष्ट और अद्वितीय 10वां अध्याय प्रकरण है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद। तो ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी मिल सकती है। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो इनके निबंध साहित्य की महत्ता क्या है? साहित्य की महत्ता से लिया गया है। 34, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? कौन कौन है? रजुआ, लक्ष्मा, बहादुर, धर्म सिंह, गोसाई। कौन कौन है? गोसाई। तो इसका राइट आंसर सी है। बी लक्ष्मा, डी धर्म सिंह और कौन है? ई गोसाई। देख लेते एक बार इसकी व्याख्या। कोसी का घटवार शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी है। किसके द्वारा है? शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी का पात्र है गोसाई, उमेद सिंह, हवलदार और धर्म सिंह, नरसिंह प्रधान, सोबनिया, लक्ष्मा, सिपाही, किशन, राम सिंह इत्यादि। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे इसके, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 35, जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए आले दवाले मेरी गुड़िया, मैनू नहीं खेलन द चावरे। बी मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी। सी अब्बल अहमद खुदा दा बिरज कीजे, इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। डी मियाँ मजनुआ ओ
चिट्ठे चिट्टे तेरे दंद दिखी हंसियाँ ओ। ई चढ़ गए चेत बड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर ए। सबसे पहले सी की जिंदगी नामा कृष्ण सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1979 में हुआ। यह उपन्यास पंजाब के एक गांव डेरा चड्ढा पर आधारित है। इस उपन्यास में आए गीतों मुखड़ों को क्रम इस प्रकार है। अव्वल अहमद खुदादा वीरज कीजे इश्क की ताजू जग द मूल मियाँ चढ़ गए चेत बड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। मैं सूरज अगन जलाऊंगी मैं प्यारा यार मनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 36 भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? ए राग जय जयवंती, बी राग रामकली, सी लावनी, डी राग चैती गौरी, ई राग काफी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर सी। पहले सी लावनी, डी राग चैती और ई क्या है? राग काफी। भारत दुर्दशा 6 अंकों का है। ये आप देख लीजिए एक बार जूम करके वीडियो को स्टॉप करके। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ सूची लेखक है और दूसरी सूची में यात्रा वृत्तांत है। ए गोविंद मिश्र, राम शरण जोशी, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र साहा। तो गोविंद मिश्र कौन है? अपनों के पास अपनों से दूर। तो इसका राइट आंसर तो पहले देखते हैं सी। गोविंद मिश्र का चौथा दरख्तों के पास शाम। फिर बी का फर्स्ट राम शरण मिश्र अपनों के पास अपनों से दूर। ठीक है। सी का सेकंड धर्मवीर भारती यात्रा चक्र। ठीक है। डी का तीसरा रमेश चंद्र साहा बहुवचन। तो इसका राइट आंसर सी। तो पॉज करके एक बार देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं।